अबीरा और अरमान जो नया गैस आया है उसके बारे में बहुत खुश होते हैं। और अरमान कहता है कि इसकी तो पूजा करनी चाहिए और वो थाली भी रेडी करता है और वो पूजा करता है। अबीरा कहती है तुम्हें कैसे पता ये सब। तभी वो कहता है अरे ये मुझे पता है, मैं बहुत ही सुशील लड़का हूँ और ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। और एकदम से चुप हो जाता है और अबीरा उसे देखती है। अबीरा वो बात छेड़ देती है कि इतना ही तुम्हें माँ की याद आ रही है तो एक बार उनसे मिलते क्यों नहीं, और ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तभी अरमान कहता है नहीं वो मेरा पास्ट है और मुझे वही बातें याद आती है जो उन्होंने मेरे साथ की, मेरा इस्तेमाल किया और मुझे अपनी रियल माँ से अलग रखा और मैं ये भूल नहीं सकता। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और अबीरा सोचती रहती है अब क्या करूँ। अभी रेस्टोरेंट में बैठ के शराब पी रहा होता है और बाकी के लोग वहाँ पे बैठे हुए देखते हैं, अरे ये तो रॉकस्टार अबीर है ना, ये तो उसकी लाइफ तो बहुत ही स्पॉइल हो गई। सुना है इसकी दुल्हन तो मंडप से भाग गई। और ये सारी बातें अबीर सुन लेता है और अबीर कहता है चीयर्स ब्रो, और वो शराब पीने लगता है। उतने में वो उठ के वॉशरूम जाता है और वहाँ पे क्रिश और चारू आके बैठते हैं। क्रिश उसे समझा रहा होता है चारू को कि तूने अपने प्यार को गवा के गलत किया, तूने क्यों संजय बंसल की बात मानी। चारू क्रिश को कहती है फिर मैं क्या करूँ, वो माँ को डिवोर्स देते तो चलता। यहाँ पे क्रिश कहता है कि ऐसा नहीं करते, वो तूने गलत किया, तू वहाँ से चली गई, माँ को बताना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। चारू कहती है माँ कितनी कमज़ोर है तुम्हें पता है ना, अभी जाके वो हम दोनों के लिए कुछ स्टैंड ले पा रही है, लेकिन वो इतनी भी मजबूत नहीं है कि वो ये सब हैंडल कर सके, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। और ये सारी बातें अबीर पीछे खड़े रह के सुन रहा होता है और अबीर को पता चलता है कि चारू जो मंडप से भाग गई थी उसके पीछे की वजह क्या है। और वो एकदम से टूट जाता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है, उतने में उसका बैलेंस गिरता है और वो नीचे गिर ही रहा होता है। उतने में बाकी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो वापस उस टेबल पे देखता है जहाँ पे चारू और क्रिश बैठे होते हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं रहता। अभीर यहाँ वहाँ देखता है कि कहाँ चले गए, लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं देते। क्रिश और चारू वहाँ से उठ के चले गए होते हैं। अभीरा विद्या और अरमान के बारे में सोच रही होती है। उतने में वहाँ पे शिवानी आती है और वो उसे कहती है क्या हुआ बेटा, तो जो मन में चल रहा है वो लिख नहीं पा रही है, इसकी वजह कुछ और है। अभीरा मम्मी को कहती है मम्मी कुछ नहीं, ऐसे ही। तभी शिवानी कहती है तू बता मुझे क्या हुआ है, क्या परेशानी है तुझे। तभी अभीरा उसे बताती है कि विद्या माँ अरमान से मिलना चाहती है, एक बार उससे माफ़ी मांगना चाहती है। आप ये सुन के बुरा महसूस करोगे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तभी शिवानी उसे कहती है कोई बात नहीं, और ये सही भी तो है। विद्या जी ने इतने सालों तक उसे अपने बेटे की तरह पाला है, उसे संस्कार दिए हैं, तो उनका ये हक है। इतने सालों तक किसी और का बेटा अपना बेटा समझ के पालना कोई छोटी बात नहीं है। ये सुन के अबीरा एकदम चौंक जाती है कि शिवानी माँ के लिए इतना सब कुछ महसूस कर रही है। शिवानी अबीरा को कहती है आरू को उसे मिलना चाहिए और उसे एक मौका देना चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसने माफ़ करना चाहिए। और अबीरा को भी यही लग रहा है कि एक बार अरमान विद्या माँ से मिल ले, उनकी बात सुन ले। दूसरी तरफ अबीर चारू को कॉल कर रहा होता है क्योंकि उसे यही लगता है कि चारू तो अब भी मुझसे प्यार करती है, तो मैं उससे बात करूँगा। उसे कॉल करता है लेकिन चारू अपना काम कर रही होती है। वो अबीर का कॉल देखती है और वो कहती है कि मैंने तो ये फ़ैसला मजबूरी में लिया था, लेकिन तुमने गुस्से में लिया, और अब तुम मेरे प्यार नहीं हो, कियारा के पति हो, तो मैं तुमसे कैसे बात कर सकती हूँ। और वो कॉल कट कर देती है। अभीरा अरमान की राह देख रही होती है। वो घर पे आता है। तभी अभीरा कहती है मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ, पहली रसोई थी तो मैंने हलवा पूरी बनाया है, चलो खाते हैं। तो वो कहता है मैंने खा लिया है, तुम खा लो करके। उन दोनों की छोटी मोटी बहस होती है। अरमान कपड़े लेके वॉशरूम में चला जाता है धोने के लिए। अबीरा कहती है मेरे कपड़े मत लेना, मेरे कपड़े तुम ख़राब कर देते हो, लेकिन फिर भी अरमान वो कपड़े लेके अंदर चला जाता है और पाउडर डालता है और उस पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है कि कैसे धोना और क्या। अबीरा भी वॉशरूम में आ जाती है और उसके पैर में तो चोट लगी है, इसलिए अरमान उसके पैर में एक बैग बांध देता है ताकि उसका पैर गिल्ला ना हो और उसे तकलीफ़ ना हो। और फिर उन दोनों की नोक झोंक मीठी सी चल रही होती है। उतने में वो दोनों एक दूसरे पे पानी, साबुन का झाग, ये सब कुछ उड़ाना चालू कर देते हैं और दोनों मिलके शॉवर लेते हैं। फिर अबीरा अरमान के बाल पोंछ रही होती है और अरमान अबीरा के, वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि कल हम पहली बार मिले थे तो उसकी एनिवर्सरी है। अरमान अबीरा को कहता है तुम्हें क्या चाहिए ये बोलो। अबीरा कहती है नहीं हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अरमान कहता है मैं तुम्हें हीरो का हार नहीं दिलवा रहा हूँ अभी, लेकिन बाद में दिलवाऊँगा। अबीरा कहती है मुझे भूख लगी है, चलो खिलाओ ना मुझे।
अरमान अबीरा को और अबीरा अरमान को हलवा पूरी खिला रहे होते हैं। तभी अरमान फिर से पूछता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी अरमान को अबीरा कहती है कि जो मुझे चाहिए वो दोगे। तो अरमान कहता है, बोलो तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। तभी अबीरा कहती है, एक बार माँ से मिल लो। ये सुन के अरमान बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है गुस्से में। अबीरा उसे पुकार रही होती है लेकिन वो नहीं सुनता है। वो बाहर जाता है और अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर की चीज़ों पे निकालता है, तोड़ फोड़ करता है। दूसरी तरफ अबीर चारू को कॉल कर रहा होता है तो वो उठाती नहीं है, इसलिए वो उसे मैसेज कर रहा होता है। उतने में कियारा वहाँ पे आ जाती है और उसके अबीर के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिरता है। कियारा वो उठाती है, तभी अबीर उससे छीन लेता है और कहता है, कोई मेरे फ़ोन को हाथ लगाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। कियारा उसे सॉरी कहती है और फिर कहती है कि हम लोग मूवी देखें। अबीर कहता है, नहीं मुझे नहीं देखनी है, मेरा मूड नहीं है। और कियारा उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं समझता, वो चारू को लेके ही बैठा होता है। कियारा अबीर को समझाने के लिए उसके नज़दीक आ रही होती है, तभी उसे स्मेल आती है शराब की और वो एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है, तुमने ड्रिंक की है, अल्कोहल लिया है? तो वो कहता है, हाँ। यहाँ कियारा कहती है कि मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पापा ने जब ड्रिंक करना शुरू कर दिया था तभी बहुत गलत हुआ था। उनकी जॉब चली गई थी, मेरी माँ की हंसी गायब हो गई थी और मेरा भाई आर्यन, उसे दूर जाना पड़ा था हॉस्टल में। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी अबीर कहता है, मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, सॉरी। अबीर उसे आके कहता है कि मैं शराब छोड़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दूसरी तरफ अरमान बाहर आके यही सोच रहा होता है कि मैं पास्ट भूलना चाहता हूँ और अबीरा मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो मुझे घड़ी घड़ी मेरा पास्ट मेरे सामने ला रही है और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अबीरा यही सोच रही होती कि मैं अरमान के पास जाती हूँ और उसे समझाती हूँ। वो गुस्से में है, वो जा ही रही होती है, उतने में उसका कॉल बजता है और वो कॉल विद्या का होता है। वो अबीरा को कॉल कर रही होती है। अबीरा फ़ोन उठाती है, तभी विद्या कहती है, तुमने अरमान से बात की, क्या बोला उसने? अबीरा कहती है, जब मैंने आपका नाम लिया तो वो गुस्से में घर छोड़ के चला गया है। विद्या कहती है, एक बार मुझे उससे बात करनी है, उससे माफ़ी मांगनी है। तुमने कहा क्या मुझे माफ़ी मांगनी है करके? अबीरा उससे बात ही कर रही होती है और बाहर दूसरी तरफ अरमान तोड़ फोड़ कर रहा होता है, गुस्सा निकाल रहा होता है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। और उतने में उसे एक मैसेज आता है कि उसका बिजनेस लोन अप्रूव हो गया। अब कैसे पता नहीं, इसके पास तो कुछ गारंटी भी नहीं है, लेकिन अप्रूव हो गया। और ये खुशी अबीरा के साथ सेलिब्रेट करने के लिए वो अंदर आता है और अंदर आके वो विद्या और अबीरा की बात सुन लेता है और वापस अबीरा पे गुस्सा हो जाता है। अबीरा को भी ये बात समझ में नहीं आती। अब विद्या अबीरा को कॉल करके उसके बारे में पूछ रही है, लेकिन जब अबीरा और अरमान अलग हो रहे थे तभी अरमान को उसने भड़काया था अबीरा के बारे में। ये अब उसे भी याद नहीं आ रहा है अबीरा को। अरमान जब ये सुनता है कि अबीरा विद्या माँ से बात करी है तभी वो गुस्सा हो जाता है। वो चुपचाप आके सो जाता है, अबीरा से बात नहीं करता। अबीरा माँ से कहती है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अबीरा अरमान से बात करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन अरमान नहीं सुनता। वो उसे कहता है, मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ करके, और वो सो जाता है। अबीरा अपने मोबाइल में देखती है तो 12 को सिर्फ 5 मिनट होते हैं। वो जब पहली बार मिले थे उसका सेलिब्रेशन करने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। दूसरी तरफ विद्या मोबाइल में अरमान का फ़ोटो देख रही होती है। उतने में ही पीछे से माधव आते हैं और कहते हैं, वाह, अब ये तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और एकदम से विद्या पीछे मुड़ती है और माधव से कहती है, ऐसा मत कीजिए, वो मेरा बेटा है। माधव कहता है, अच्छा, इस वजह से तुमने उसके साथ इतना गलत किया? विद्या कहती है कि नहीं, वो मेरे लिए मेरा बेटा है और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे और रोहित से भी। तभी माधव कहते हैं, गलत, मासा तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और विद्या एकदम से सोच में पड़ जाती है। अबीरा 12 बजते ही एक छोटा सा केक, उस पर कैंडल लगा के अरमान के पास आती है और बैठ जाती है। अरमान के चेहरे से अपना कुर्ता हटाती है, उसके माथे पे चूमती है और वो मोमबत्ती बुझाती है। वो जब पहली बार मिले थे उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट करती है अकेले ही।